एक गांव में एक धनवान व्यक्ति था। बहुत साहूकार था। आदमी बड़ा नेक था। बहुत लोगों की मदद करता था। गांव में सारे से हिल-मिल के जुल-मिल के रहता था। लोग उससे ज़्यादा मानते थे। लेकिन ऐसा हुआ, ना ज़मीन पकड़ा, ना बीमारी आई, ना किसी रोग ने उसको जकड़ लिया। भरी जवानी में अचानक उसका निधन हो गया। जब निधन हो गया, प्राण त्याग दिया, खाली शव घर में पड़ी। इस बात की चर्चा पूरा गांव में फैली। गांव के मुखिया लोग, पंच, सरपंच, छोटे बड़े सब आए उसके द्वार। और गांव की महिला, सभी माँ बहना मुखिया के द्वार आई, यानी साहूकार के द्वार आई। वहाँ पे आसन बनाया, बैठे। और कुछ मुखिया और गांव के लोग उसके आरती के सामान का तैयारी करने लगे। और गांव के मुखिया ने कहा, आज एकादशी है, लोग कुछ व्रत रखे हैं कि लोगों का व्रत ना भिन्न हो जाए। इस कारण 3-4 बजे के भीतर ही इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। ये बात उसके पत्नी को कही दी। पत्नी ने कहा, ठीक है, गाँव वालों की जैसी इच्छा वैसा ही होगा, बस मैं अभी आती हूँ। ये कहकर उसने अपने घर में निकल गई और जाकर फर्स्ट क्लास नहा धोकर बन संवर कर जब उसने अपने वस्त्र का भंडारा खोला, बनारसी साड़ी नौवारी जरतर की थी, यानी जरी की थी, वो पहन ली। ब्लाउज भी वही कलर का था, वो पहन लिया। पाँव में पायल बांधी और कानों में बाली, नाकों में नथ और माथे पे कुंकू का तिलक लगाकर बन संवर कर श्रृंगार होकर मरे हुए पति के पास आकर बैठ गई। सब औरतें रोने लगे थे, लेकिन ये टटा हंसने लगी। लोग आश्चर्य हुए। पति को मरे 2 घंटे भी नहीं हुए, बाकी माता बहना गांव की महिला रोने लगी, लेकिन ये पत्नी होकर एकदम जोर जोर से हंस रही है। ये क्या बात है? लोगों को आश्चर्य हुआ। किसी की बात उसने सुनी नहीं और पति से कहने लगी, आपने वादा किया था 7 जन्म निभाने का, मुझे बिना बताए ही आप वैकुंठ चले गए। अब मेरा यहाँ क्या जीना है? मैं भी तुम्हारे पीछे वैकुंठ आती हूँ। ये कहकर वहीं के वहीं उसने दम तोड़ दिया, प्राण को त्याग दिया, प्राण निकल गया। लोग भिन्न हो गए और खिन्न भी हो गए। सोचने लगे,
ये कैसा हुआ, पति पत्नी दोनों एक ही दिन में इंतकाल हुए। ये इन दोनों का कैसा प्रेम। पब्लिक को बहुत पछताप हुआ। पछताप होने के बाद चलो किस्मत की बात है, दोनों की मौत एक ही दिन लिखी थी। ये सब ऊपर वाले का खेल है। जोड़ा बन के आए थे, नए नए दूल्हा दुल्हन बन के जा रहे हैं। ये कहकर गांव वालों ने बहुत रोया और उन दोनों को आरतियों को ऊपर लेटाकर दोनों की आरती शमशान भवन ले गई। जब शमशान घाट जाकर सीधे हाथ पर पति को चिता पे लिटा दिया, बाएं हाथ पर पत्नी को चिता पे लिटा दिया, अग्नि काष्ठ किए और चिता जला दी। दोनों की सोक्ष मोक्ष हो गए। दोनों की राख लेकर गांव के लोगों ने, उनके कोई पारिवारिक हिस्सेदारों ने, रिश्तेदारों ने उसका अंतिम संस्कार कोई तीर्थ में किया। बात ऐसी हुई थी, पति पत्नी हो तो उस तरह के हो, वरना इस ज़माने में वैसे पति पत्नी कहाँ पे है, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। पति पत्नी का प्यार अमर उसके कहते हैं, वो तो अमर हो गए, लेकिन इस ज़माने में उस तरह की पत्नी है ना उस तरह का पति है। सब 4 दिन का बाजार है। ये सब किस्मत का खेल है मेरे दोस्तों। बात ऐसी बनी थी। कहानी अगर अच्छी लगी, सच्ची लगी, आपको पसंद आई तो कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।